गंगा तो भारतवर्ष के लिए वरदान है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे विचारक प्रोफेसर से मिलाऊंगा जिन्होंने गंगा पर एक नहीं कई पुस्तकें लिखी हैं। प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी जी, उनकी गंगा पर एक पुस्तक है गंगा समग्र, जिसमें गंगा के पृथ्वी पर उतरने से लेकर गंगा की सारी कहानियां उसमें उपलब्ध है, गंगा समग्र। उसी तरह पंडित मदन मोहन मालवीय जी पर पुस्तक है आधुनिक भागीरथ, और किस तरह भागीरथ ने गंगा को उतारा उस पर इसमें भी विवेचना है। फिर गंगा नदी का भौगोलिक परिचय, यानी गंगा नदी आध्यात्मिक रूप से हमारी माता तो है ही, पर उसकी भौगोलिक जो सीमा है, जो परिचय है, वह भी हमें जानना जरूरी है। उस पर भी उनकी पुस्तक है गंगा नदी का भौगोलिक परिचय। फिर गंगा सहस्त्र नाम, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम, माता गंगा के भी 1000 नाम है, उस पर भी प्रोफेसर तिवारी जी की पुस्तक है। फिर साहित्यकारों की दृष्टि में गंगा को लेकर इतनी साहित्य की रचना की गई, और मध्यकाल या उससे पूर्व से ही गंगा को लेकर रचनाएं लगातार होती रही। तो साहित्यकारों के दृष्टिकोण में गंगा क्या है, उसको लेकर एक अलग पुस्तक है। फिर महर्षि वाल्मीकि, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि और तुलसी के काव्य में मां गंगा क्या है, गंगा की महिमा आदि कवि वाल्मीकि जी, और आधुनिक में कहते हैं वाल्मीकि जी के ही अवतार थे। जैसे ऐसे तुलसीदास जी ने गंगा माता की जितनी महिमा गाई है, वो क्या गाई है, वो भी पढ़ने लायक है। पूरा जो पुराण है, पुराणों में गंगा का जो वर्णन है वो भी बड़ा अद्भुत है, और पुराण पढ़ नहीं पाते हिंदू, तो पुराणोक्त गंगा सहस्त्र नाम, पुराण में जो गंगा माता के सहस्त्र नाम है, उस पर भी प्रोफेसर तिवारी की पुस्तक है। गंगा हम सबके लिए तीर्थ क्षेत्र है, गंगा तीर्थ, गंगा पावन गंगा को आज जैसे दूषित किया जा रहा है, लाशें फेंकी जा रही है, सीवर, शहर के सीवर और नाले को उसमें खोल दिया गया है, वह तीर्थ क्षेत्र हमारा दूषित किया जा रहा है। गंगा जल जब हम घर लाते थे, गंगा जल सालों साल अगर डब्बे में रहे खराब नहीं होता था, पर अब स्थिति ऐसी नहीं है। सब जगह गंगा में मल विसर्जन हो रहा है। आपने प्रयागराज पे भी रिपोर्ट देखी थी कि मल विसर्जन का, तो गंगा का पानी बनारस की इस घाट पे, उस घाट पे नहीं, इस घाट पे मैं जब गया भी, तो जब डुबकी मारा तो सीवर की बदबू आ रही थी, आचमन लायक पानी नहीं। तो गंगा के पास जो, अगर हम देखें ऊपर ऋषिकेश से और गंगा सागर तक की यात्रा में जो इतने तीर्थ विकसित हुए हैं, उसकी भी जानकारी प्रोफेसर साहब से हमें मिलती है। फिर भीष्मकृत गंगा स्तुति, माता गंगा के पुत्र थे भीष्म पितामह, महाभारत में अपनी मां की स्तुति में जो भीष्म पितामह जी ने गंगा की स्तुति की थी, वो भी प्रोफेसर साहब ने एक पुस्तक के रूप में संकलित किया है। और फिर यह कथा तो हम सब जानते हैं, गंगा का अवतरण कैसे हुआ, रहस्य क्या था, क्या प्रयोजन था उसका, कैसे भगवान शिव ने गंगा की उस प्रचंड धारा को, जो पृथ्वी जिससे फट सकती थी, कैसे अपने जटा में बांधा, जटा के सहयोग से वो पृथ्वी पर उसको उतारा, तो उसकी भी, उस पर भी प्रोफेसर साहब की पुस्तक है। तो इतनी पुस्तकें गंगा माता, गंगा गंगा मैया को लेकर मुझे नहीं लगता आधुनिक समय में किसी ने लिखा है जितना प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी जी ने लिखा है। तो आज हम इस प्रोमो के बाद सीधे प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी जी से जुड़ेंगे और गंगा के रहस्य को समझेंगे कि गंगा क्या है। आखिर में हम सिर्फ नदी मानते हैं, माँ कहते हैं, लेकिन माँ वाला सम्मान देते हैं। सरस्वती नदी जो वेद की सबसे बड़ी नदी थी, आज वो विलुप्त हो गई है। क्या गंगा भी भविष्य में विलुप्त हो जाएगी? इस पर हम आज बात करेंगे, और कल गंगा दशहरा जब है तब उस पर ये बातचीत समीचीन हो जाती है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल का बटन दबाइए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। ज्वाइन बटन से चैनल बचाए रखिए, सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए, इसको अन्य प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। मैं लौटता हूँ इस प्रोमो के बाद और सीधे चलेंगे प्रोफेसर तिवारी के पास और समझेंगे माँ गंगा कितने रहस्यों को अपने में समेटे हुए।
प्रोफेसर तिवारी, आपका स्वागत है इंडिया स्पीक्स डेली पर। जी, बहुत बहुत आभार। और आज जो हमको और आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जो सनातनी, विशेषकर जिनका गंगा मैया में लगाव है, जो आज हम सभी को सुन रहे हैं, उन सभी का अभिनंदन करते हुए इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर साहब, मुझे कोई नहीं दिखता आधुनिक समय में जिसने पुराणों में, रामायण में, रामचरितमानस में डुबकी लगाकर गंगा के इतने अलग अलग आयाम पे पुस्तकें लिखी हों। तो ये आप हम बीएचयू से पढ़े हैं, काशी में आप रहते हैं, काशी गंगा किनारे है। ये गंगा पर इतने सारे आयाम को देखने का नजरिया कैसे विकसित हुआ आपके अंदर, जो आपने प्रस्तुत किया लोगों के समक्ष? मेरा अधिकांश समय काशी में ही, जैसा कि आपने बताया, बीता। और मैं प्रत्येक दिन गंगा दर्शन अवश्य करता हूं जब काशी में रहता हूं। विद्यार्थी काल से ही जो कुछ भी दृष्टिकोण प्राप्त हुआ वो साक्षात वो गंगा मैया का आशीर्वाद ही आप समझिए, क्योंकि मेरे में उतनी योग्यता नहीं है जितने मेरे पुष्ट ग्रंथ हो गए हैं। गंगा समग्र वर्ल्ड का सबसे विस्तृत शोधपरक ग्रंथ है। उससे बेहतर अब तक जो है ग्रंथ का निर्माण किसी भी प्रकाशन के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। तो ये गंगा मैया का सीधे सीधे आशीर्वाद और उनकी आहुति की कृपा हमारे ऊपर है, और मैं निमित्त मात्र हूँ। कार्य तो भगवती गंगा ने स्वयं करवाया। तो गंगा समग्र मतलब गंगा की जो पौराणिक यात्रा है उसके साथ आधुनिकता को भी जोड़ती है गंगा। समग्रता का मतलब होता है कि गंगा से संबंधित जो कुछ भी पाठक गण जानकारी चाहे, चाहे उनका आध्यात्मिक स्वरूप, उनका धार्मिक स्वरूप, उनका औषधीय स्वरूप, उनका वैज्ञानिक स्वरूप, मतलब सब कुछ जहाँ समेटा जाए एक ग्रंथ में, उसको समग्र बोलते हैं। तो गंगा के विविध पक्षों को एक साथ एक ग्रंथ में अगर किसी को देखना है, पढ़ना है, तो उसके लिए वो गंगा समग्र